सवाल है आपसे कि क्या कुछ नया होने वाला है और ये कितना कारगर है, काम कैसे करेगा ये? देखिए, अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में रोज नई नई तरक्कियां हो रही हैं, रोज नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, रोज नई नई रिसर्च हो रही है। तो बहुत सारा है, बट जब भी कोई रिसर्च होती है उसको बहुत टाइम लगता है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो स्टेम सेल थेरेपी जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें ये भी एक नया जो पेशेंट है जिसको फुल्ली क्योर कर दिया गया है टाइप 2 डायबिटीज से। तो स्टेम सेल का खाली डायबिटीज में नहीं, और बहुत जगह रिसर्च चल रही है, बहुत जगह यूजेस की रिसर्च चल रही है, बहुत जगह देखा जा रहा क्या रोल है। बट सारा अभी कहीं भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल फुल प्रूफ रिजल्ट्स आ गए हो और फुल प्रूफ डेवलप हो गए। इवन डिजेनरेटिव डिजीज की बात करें, वहां भी बहुत सारी थेरेपीज पे काम चल रहा है। बट फुल प्रूफ जब तक रिजल्ट ना आए, एविडेंस बेस्ड ना आ जाए, और वो जो थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, लार्ज उनके ट्रायल्स ना हो जाए, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4, तब तक हम उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तब तक जो कन्वेंशनल थेरेपी अभी अवेलेबल है उस पर फोकस करना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, कहीं ना कहीं इस खबर से कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक, उन्हें लगता है अब तो थेरेपी आ गई है तो मुझे डाइट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, वॉक करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है साल 2 साल में दवाई मुझे मिल जाए, ऐसी कोई गोली मिल जाएगी, मेरी इंसुलिन छूट जाएगी या वेट बहुत कम हो जाएगा और मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, मैं कितना भी खा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें बिल्कुल एजुकेट और बिल्कुल सही दिशा में करना है। देयर इज ए होप, देयर इज ए रे, मे बी इट कैन, जैसा भी पिछले स्पीकर ने बोला है, इसको 5 साल लगे, 10 साल लगे, जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होने के लिए। कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, क्या रेट्स होंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कौन सी एज ग्रुप में जा सकते हैं, कौन से लोग जिनकी जो डेमोग्राफी है, साइकोग्राफिक प्रोफाइल है उसको शूट करेगी। ये सारी चीजें एक बार जब आ जाए तब हमें इस पे फोकस करना चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली प्रॉमिसिंग खबर है हम सबके लिए कि इस तरह के कुछ काम हो रहे हैं जिसमें हम जो बीटा सेल्स हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं, उनको रीजनरेट कर सकते हैं, जिनसे इंसुलिन रिलीज होती है और जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जो स्टेम सेल थेरेपी की जिसकी बात करते हैं, नॉर्मली इसका फोकस अभी यही है कि रिपेयर करना या रिप्लेस करना जो डैमेज्ड बीटा सेल्स हमारी बॉडी में, आइसोलेट ऑफ सेल्स हैं, उनको रिपेयर करना और ठीक करना। और नॉर्मली जो है उसकी जब ठीक हो जाएंगी तो उससे इंसुलिन का सिक्रेशन इंप्रूव हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल या कंट्रोल्ड हो सकता है। इसमें अभी जो बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, और या एक होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, जिनको आईपीएससी बोलते हैं, ठीक है, जिनको एडल्ट, और इसके अलावा एडल्ट स्टेम सेल्स भी होती हैं। तो कई तरह की स्टेम सेल्स पे काम चल रहा है। अभी जो एम्ब्रियोनिक वाली है वो बाहर एम्ब्रियो में डेवलप होकर वहां से निकाल के हम लोग उनको इम्प्लांट करते हैं। जो एडल्ट हैं, जो बच्चे जो खुद पेशेंट्स के ब्लड से निकाल के उनको हम लोग निकाल के स्टेम सेल्स को उनको रिजनरेट करके इनको इम्प्लांट करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये बहुत सारी थेरेपी अभी भी रिसर्च चल रही है और चाइना में, मैं नहीं कर रहा हूँ चाइना गलत है, बट डेफिनेटली जब तक ये स्टडी बड़े लेवल पे नहीं होनी चाहिए, कई सारे देशों में ना हो, कई सारे कोहॉर्ट्स में ना हो, फिर लैंसेट वगैरह किसी बिगर जर्नल में इन सारी स्टडीज का समरी बन के कहीं पब्लिश ना हो और इनके साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो सब ना क्लियर हो। जो एफिक जो खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे जैसे देश हैं या जो गरीब देश हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक हैं। जैसे हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक एक सबके लिए अफोर्डेबल ना बन जाए और सबके लिए एक्सेसिबल ना बन जाए, तब तक हमें इस पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। तब तक हमें जो अपनी कन्वेंशनल चीजें हैं, इसमें डाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर ईटिंग नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी डाइट लेना इंपॉर्टेंट है। गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे है, डायबिटीज रिवर्सल क्या है और ये कैसे मुमकिन है? क्या टाइप 1 और टाइप 2 में भी काम करेगा, और अगर करेगा तो कैसे? इस पर जरा रोशनी डालें आप। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस जो है वो होती है जब हमारी जो बीटा सेल हैं वो डैमेज्ड हो, जो उनमें से इंसुलिन रिजनरेट नहीं हो सकती है, तो उसको टाइप 1 या जुवेनाइल या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस बोलते हैं। नॉर्मली जुवेनाइल बच्चों में से स्टार्ट हो जाती है, एडोलेसेंस एज में या उससे पहले एज में स्टार्ट हो जाती है और इस पे इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसमें तो जो हम रिवर्सिबल की बात करते हैं वो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस है जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसमें मेन जो कारण है हमारा वो लाइफस्टाइल है कि इसमें हमारा मोटापा है, हमारी हाइपरटेंशन है, हमारा स्ट्रेस है, हमारा डाइट कंट्रोल ठीक नहीं है, हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या हमारी टाइप ए पर्सनालिटी जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, भागना दौड़ना, फास्ट लाइफ, इस तरह के जब कंपोनेंट्स रहते हैं, इस तरह का बिहेवियर रहता है। तो अगर जब इन स्ट्रेस की वजह जब भी ये होती है, नॉर्मली मिडिल एज से शुरू होती है, 40-45 से लेकर और सीनियर एज तक जाती है। तो ये जो है ये टाइप 2 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनकी वजह से होती है। तो अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट कर देते हो, मतलब अगर इन रिस्क फैक्टर को खत्म कर देते हो कि अपना वेट रिड्यूस कर लेते हो, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लेते हो। सर, मुआवजा चाहूंगी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है, जल्द हाजिर होंगे और डिटेल आपसे लेंगे हम। छोटा सा ब्रेक।